हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने टोटल आरसीसी में हमने जो है फुटिंग का थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो हमने कवर कर लिया है। और आज हम लोग जो है आरसीसी के लास्ट डे में यानी कि लास्ट वीडियो में फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और इसमें हम लोग फुटिंग को जो है फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे। फुटिंग के साथ आरसीसी को भी कंक्लूड करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा जो हमने कल आपको दिया था, और उसमें हमने आपको बोला था कि इसको ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा और जो भी आपके साथ परेशानी हुई होगी वो आप यहाँ पे आज सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखिए कि स्क्वायर फुटिंग है और कॉलम का साइज़ दिया हुआ है 450 बाई 450 का, और स्टील दिया हुआ है 8 नंबर्स ऑफ स्टील 25 mm डाया का, और लोड दिया हुआ है 2300 किलो न्यूटन, और एलाउएबल बियरिंग प्रेशर यानी कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिया हुआ है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना डेप्थ पे? 1.5 मीटर डेप्थ पे। और फुटिंग के लिए यूज़ करना है M20 और Fe415, और कॉलम के लिए यूज़ करना है M25 और Fe415। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फुटिंग का जो डेप्थ हम लोग निकालते हैं, वही हमारा सबसे मेन गवर्निंग फैक्टर होता है। ठीक है। और जो लोड है 2300 किलो न्यूटन, ये क्या है? सर्विस लोड है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले डेड लोड इसमें ऐड करना होगा और उसके बाद उसको फैक्टर्ड करना होगा। ठीक है। फैक्टर्ड के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। तो सबसे पहले क्या करना, और इसमें फुटिंग के लिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि फुटिंग के लिए डेड लोड को अगर कंसीडर करना है, डेड लोड हो या फिर सॉइल का प्रेशर, उस पर सॉइल का भी फुटिंग पे सॉइल का भी प्रेशर पड़ता है, सॉइल का भी लोड पड़ता है। सॉइल का और डेड लोड दोनों को अकाउंट फॉर कर लेता है। अगर आप इस लोड को, जो लोड दिया हुआ है सर्विस लोड, उसको आप 10% इंक्रीज़ कर दें। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी अगर सॉइल का जो वेट है वो और प्लस जो फुटिंग का डेड लोड है उसको अगर आपको कंसीडर करना है, और वो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है उसके बारे में, तो आप कुछ नहीं कीजिए। जो आपका सर्विस लोड है उसको आप 10% इंक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है। 10%, उसका जो 10% होगा सर्विस लोड का 10%, वही उसके डेड लोड और जो सॉइल का वेट होगा उसको अकाउंट फॉर कर लेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग टोटल वेट निकालते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोड जो है क्या है? एक्सियल है। ठीक है। एक्सियल है तो स्क्वायर फुटिंग हम लोग को डिज़ाइन करने के लिए बोला गया है। तो पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू जो है 2300 किलो न्यूटन, और एलाउएबल बियरिंग प्रेशर कितना है? 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और इसके बाद टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा? टोटल लोड अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? 2300 प्लस 230, ये क्या हो गया? डेड लोड प्लस डेड लोड ही का, इसमें सॉइल का वेट भी आ गया। ठीक है। और ये टोटल लोड, ये क्या हो गया? 2530 किलो न्यूटन। ठीक है। ये हमारा टोटल लोड हो गया। एलाउएबल बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 300 किलो न्यूटन का बियरिंग प्रेशर रेसिस्ट कर सकता है सॉइल। तो यानी कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है इतना। तो हमें कितना मिनिमम डेप्थ, क्रॉस सेक्शन जो है हमें कितना देना होगा, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? इससे अगर एलाउएबल बियरिंग प्रेशर 2530 किलो न्यूटन का लोड है, बाय अगर एरिया करें यानी कि B इंटू बी अगर करें, स्क्वायर फुटिंग है तो B इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300। ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा B इंटू बी जो है हमारा निकल सकता है। B इंटू बी का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 8.43 mm स्क्वायर, यानी कि 8.43 मीटर स्क्वायर, यानी कि B का जो वैल्यू है ये हमारा आ जाएगा 2.904 मीटर। इसको हम लोग इससे ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, इससे कम कभी भी हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतना इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं करना है। इससे कम इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इससे 300 से कम ही होना चाहिए। तो कम कब होगा?
जब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि b इंटू बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे b का वैल्यू एडॉप्ट b इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। और 3 मीटर अगर हम लोग एडॉप्ट किए तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 2530 बाई 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो इसका जो वैल्यू है वो अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा 281.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये 300 से कम है, 300 से कम है। यानी कि सबसे पहला हमने क्या क्या कहा था कि जो हम लोग फुटिंग क्यों डिज़ाइन करते हैं, तो फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला मेन हमारा यही मकसद था कि जो ये इसका बियरिंग प्रेशर है उससे कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो प्रेशर है ऊपर का वो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। 281 आ रहा है स्ट्रेस और बियरिंग प्रेशर है, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे। और उसके बाद फाउंडेशन का डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, फैक्टर्ड लोड। फैक्टर लोड हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर लोड निकालने के लिए 25/30 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1.5 से। तो अगर ये तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारा नेट लोड अगर निकालना है, नेट लोड या फिर नेट बियरिंग प्रेशर, नेट बियरिंग प्रेशर अगर हमें निकालना है तो नेट के लिए क्या करना होता है, आप सॉइल में पढ़ेंगे। नेट के लिए जो है हमें जो सेल्फ वेट होता है उसको माइनस करना होता है। तो यानी कि 2300 ही यहाँ पे होगा, 2300 और डिवाइड कर देंगे इसको इंटू 1.5 से, ये मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 3 इंटू 3 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3450 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 383.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, नेट बियरिंग प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेप्थ पे जाएंगे। डेप्थ का डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं, तो डेप्थ के लिए हमने आपको बताया था कि शियर को कंसिडर करते हैं। तो शियर को कैसे कंसिडर करना है, 1 वे शियर या फिर 2 वे शियर, ठीक है। तो 1 वे शियर और 2 वे शियर दोनों में हमें सेक्शन को सेफ रखना होगा। दोनों में कैसे सेफ रखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 1 वे शियर को देखेंगे, और 1 वे शियर को देखने के बाद उसमें सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 वे शियर में देखेंगे, और दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेप्थ को अडॉप्ट करेंगे। जैसे 1 वे शियर की बात करते हैं तो 1 वे शियर में जो क्रिटिकल सेक्शन होता है कहाँ पे होता है, 1 वे शियर में क्रिटिकल सेक्शन जो होता है कॉलम से डी डिस्टेंस पे होता है, और ये अल्फ़ा होता है, ठीक है। और लोड का वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेस का वैल्यू WU इंटू अल्फ़ा बाई डी, ठीक है। तो WU इंटू अल्फ़ा बाई डी, और ठीक है, तो WU इंटू अल्फ़ा बाई डी से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसको। और ये जो है हमारा कितना है, 450 है, ये 450 है, और टोटल 3000 है mm में अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस डी, ये अल्फ़ा प्लस डी, और ये उधर इस साइड भी अल्फ़ा प्लस डी, तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस डी प्लस 450, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2550 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि डी का वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 1275 माइनस डी, ठीक है। 1275 माइनस डी, ये इसका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। और उसके बाद हम स्ट्रेस निकालेंगे टॉ भी WU इंटू अल्फ़ा बाई डी से। तो WU कितना है, WU आपका दिया होगा, देखिए WU हमने आप के सामने अभी निकाला था 383 नेट जो सॉइल प्रेशर है, नेट फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर, ठीक है। नेट फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर हमने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे 383.33 निकाला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WU वही है, ठीक है। तो WU का वैल्यू हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं, दे सकते हैं यहाँ पे 383.33 इंटू 1.275, अगर हम यहाँ पर मीटर में रखें तो माइनस डी डिवाइडेड बाई डी,
ठीक है, डिवाइडेड बाय डी हो गया। ये हमने किस में लिया है, मीटर में, ठीक है। अगर मीटर में लेंगे और इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दीजिए, न्यूटन में चेंज करने पे 10⁻³ और किलो न्यूटन, पहले किलो न्यूटन को न्यूटन में और उसके बाद पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर है तो उसको पर मीटर पर mm स्क्वायर में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से 10⁻³ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आ जाएगा हमारे पास। टॉ वी का जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा कितना, 383.33 इंटू 1.275 माइनस डी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 पुट करके इसको जो है हम इसका यूज़ करेंगे डी निकालने के लिए। डी कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे यहाँ से। देखिए, सेफ इन, अगर हमें कोई सेक्शन सेफ इन वन वे शेयर करना हो, कोई सेक्शन को अगर सेफ इन वन वे शेयर बनाना हो तो क्या होगा, टॉ वी का जो वैल्यू है लेस देन होना चाहिए किससे, के इंटू टॉ सी से। के का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, 1 होता है। और टॉ सी का वैल्यू परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 0.2%, ठीक है, 0.2% स्टिल एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और पीटी का वैल्यू आपको पता है, पीटी और टॉ सी का पता है 0.15 पे और 0.25 पे। ये होता है 0.28 होता है ना, 28, और ये होता है 0.36, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉ वी का वैल्यू लेस देन 1 इंटू, अगर 20% होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में 20 है तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 28 4 32, ठीक है, 0.32, ठीक है। तो ये 0.32 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो वैल्यू है, ये टॉ वी का वैल्यू इससे कम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये टॉ वी है तो इसका जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे कम, यानी कि 0.32 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से जो डी का वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो डी का वैल्यू जो आएगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.694 मीटर, ठीक है, 0.694 मीटर आएगा यहाँ से, ठीक है। हमने क्या किया, ये टर्म हमने निकाला एक्सप्रेशन, और उसके बाद वन वे शेयर में हमने सेव किया इसको। वन वे शेयर में सेव करने के लिए टॉ वी को लेस देन होना है के इंटू टॉ सी से। के का वैल्यू 1 होता है, फुटिंग के केस में, स्लैब के केस में 1.3 होता है। तो और टॉ सी का जो वैल्यू परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट 0.2% लेकर के हमने निकाल लिया इसका वैल्यू। तो ये आया 0.32, तो 1 इंटू 0.32 हो गया। इससे कम होना चाहिए टॉ वी का वैल्यू, और टॉ वी का वैल्यू हमारा क्या है, यही है ना, तो इसको हमने कर दिया 0.32 से कम। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे एक अननोन डी ही रह गया। तो डी का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको इधर मल्टीप्लाई करके, और बाकी जो भी है सब करके डी का जो वैल्यू है 0.694 से ज़्यादा होना चाहिए इस केस में, ठीक है। ये हो गया वन वे शेयर के लिए। अब टू वे शेयर में इसी तरह से सिमिलरली टू वे शेयर के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। टू वे शेयर में चेक करने के लिए टू वे शेयर का कंडीशन फुलफिल करेंगे। यहाँ पे ये आप यहाँ पे 0.694 यहाँ पे लिख दीजिए, डी ग्रेटर देन 0.694 मीटर, ठीक है। वन वे शेयर का केस आया था यहाँ से, ठीक है। और टू वे शेयर का देखें तो टू वे शेयर के लिए क्या करना है, टू वे शेयर के लिए स्ट्रेस सबसे पहले निकालेंगे कि टू वे शेयर में कितना स्ट्रेस होता है। तो टू वे शेयर के लिए स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस इन टू वे शेयर। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यू इंटू एल बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी, इसमें डिवाइड करना है किससे, 2d इंटू ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी से। यही है ना, आप मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था, 383.33। एल बी कितना है, 3 इंटू 3 माइनस ए प्लस डी, ए कितना है 450, ठीक है। तो 450 है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू आपका
450 है तो 0.45 इसको लिख सकते हैं, 0.45 प्लस डी, और ये भी 0.45 प्लस डी, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसको डिवाइड करना है 2D, इसको डिवाइड करना है 2D इंटू ए प्लस डी, यानी कि 0.45 प्लस डी प्लस यही, तो 2 टाइम्स इसको कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से भी सिर्फ डी अननोन है। और सेफ इन करने के लिए क्या करना होगा? सेव करने के लिए इसका जो वैल्यू है नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? फॉर सेफ इन टू वे सीयर। टॉवी का जो वैल्यू है, टॉवी इन टू वे, इसका जो वैल्यू है लेस देन होना चाहिए किससे? के एस इंटू टॉसी डैश से। टॉवी इन टू वे का के एस इंटू टॉसी डैश से कम होना चाहिए। तो के एस का वैल्यू क्या होता है? 0.5 प्लस बीटा। ठीक है, 0.5 प्लस, यानी कि बीटा क्या होता है? शॉर्ट बाय लॉन्ग। तो 0.5 प्लस शॉर्ट बाय लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे दोनों सेम है, तो दोनों 450 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे इसको कितना? 1। ठीक है, और टॉसी डैश का वैल्यू क्या होता है? टॉसी डैश का वैल्यू 0.25 अंडर रूट FC के, और अंडर रूट FC के, यानी कि इसमें फुटिंग की बात है तो फुटिंग में M20 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू 1.118 आ जाएगा न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो के एस आ गया ये 1। इस तरीके से इसका जो वैल्यू है 1 इंटू 1.118, फाइनली ये 1.118 आ गया। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ पे टॉवी का वैल्यू लेस देन 1.118 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 1.118, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू है लेस देन 1.118 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसका वैल्यू यही आना चाहिए। तो यहाँ से जो है d का वैल्यू, ये न्यूटन पर mm² में है ना, तो इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। किलो न्यूटन में इसको क्या करेंगे? किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से मतलब डिवाइड करेंगे तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा, और 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा। और उसके बाद जो फाइनली जो डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना? डी का जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगा 0.625 मीटर। ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। और ये बोल रहा है वन वे शियर का केस था, 0.694 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये 625 mm और ये 694 mm। तो हम दोनों को अगर सेटिस्फाइड हमें करना हो तो हम क्या करेंगे? एडॉप्ट कर लेंगे। एडॉप्ट d इक्वल टू 700 mm। d का वैल्यू हम 700 mm एडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 0.7 मीटर, 0.7 मीटर यानी 700 mm जो है हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे d का वैल्यू, और फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा शियर से हमने क्या किया? डेप्थ निकाला। ठीक है, और डेप्थ निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको बेंडिंग में अब चेक करेंगे, बेंडिंग का क्या हाल चाल है। तो बेंडिंग में चेक करने के लिए जो है, देखिए बेंडिंग में चेक करने के लिए सबसे पहले लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? MU लिमिटिंग RU BD²। और Fe415 है, तो इस केस में जो हो जाएगा RU का वैल्यू कितना होता है? 0.138 FC के। तो 0.138 इंटू FC के कितना है? 20 इंटू 1000 इंटू D²। ठीक है, यूनिट विड्थ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा? इसका वैल्यू
इसका वैल्यू जो होगा ये आ जाएगा 1352.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। और अगर मोमेंट की बात करें तो मोमेंट जो लोड के कारण मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 383.33। ये किस में है, ये है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको किलो न्यूटन में तो किलो न्यूटन में ही रखना है, पर मीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर करने के लिए तो 1 मीटर इंटू 1.275 जो अल्फ़ा है इंटू अल्फ़ा बाई 2 1.275/2 कर देंगे। तो यहाँ से जो मोमेंट आएगा वो आप देख सकते हैं 311.57 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है। अल्फ़ा ये जो है हमारा, देखिए आप यहाँ पे इसको कन्फ्यूजन हो गया होगा थोड़ा सा इसमें। आप देखिए यहाँ पे ये है हमारा, और बेंडिंग का जो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, बेंडिंग का क्रिटिकल सेक्शन यहीं तो होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ये डिस्टेंस, इस रीजन में कितना जो है मोमेंट लगेगा ये हमें निकालना है। तो ये जो है टोटल हमारा 450 है और ये टोटल हमारा 3000 है। तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2550/2, ये भी हो जाएगा 2550/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही 2550/2 जो है ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये WU क्या है, WU यही है 383.33 का जो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यही लग रहा है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में इतना का लोड लग रहा है। ठीक है, नीचे से। और इसके कारण मोमेंट कितना हो जाएगा, ये W इंटू इसको लोड को किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे इंटू इसके सेंटर पे मान करके और इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। और इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू लेस देन है MU लिमिटिंग से, तो सेफ है, ओके है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सेफ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टील डिजाइन करेंगे, कितना हमें स्टील देना पड़ेगा, मेन बार जो है हमें कितना देना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए डिजाइन करेंगे तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा 0.87 FY AST इंटू डी माइनस डी कितना है 700 माइनस FY इंटू AST FY AST बाई FCK इंटू बी। FCK कितना है 20 इंटू बी कितना है 1000। ठीक है, तो यहाँ से और ये कितना हो जाएगा 311.57 इंटू 10⁻⁶। तो FY कितना है 415। तो यहाँ से जो है AST आपको निकल जाएगा। ST का वैल्यू आएगा 1281.42 mm²। AST ये हमारा निकल गया। AST हमने इतना प्रोवाइड किया। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये कितना परसेंटेज है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, AST जो हमने प्रोवाइड किया है बाय BD इंटू 100 से हम लोग इसका निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा AST 1281.42 डिवाइडेड बाय BD कितना है 1000 इंटू 700। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा इंटू 100 भी करना होगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.183%। ठीक है, तो ये लेस देन 2% है, 0.2%। तो हम एडॉप्ट कितना करेंगे, एडॉप्ट 0.2% ऑफ AST, 0.2% हम एडॉप्ट करेंगे। और 0.2% अगर एडॉप्ट करेंगे तो AST बाय BD इंटू 100 का वैल्यू ये 0.2 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है AST का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। AST का वैल्यू आ जाएगा 0.2/100 इंटू बी कितना है 1000 और D कितना है 700। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1400 mm²। 1400 mm² का हम लोग यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग 16 mm डाया का बार लिए तब क्या करेंगे, 16 mm डाया का अगर हम यहाँ पे बार लिए तो देखिए ये मोमेंट के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में जो स्टील दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि 8 नंबर ऑफ 25 mm डाया स्टील जो है ये कॉलम का स्टील है। ठीक है, और ये हम लोग फुटिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये फुटिंग का स्टील है।
तो फुटिंग के लिए स्टील कितना हो जाएगा, ये AST हमारा 1400 mm², और इस 1400 mm² को एडॉप्ट कितना कर रहे हैं, एडॉप्ट 16 mm डाया का स्टील एडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारा स्पेसिंग क्या हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ स्टील देख लीजिए। तो नंबर ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 1400 जो टोटल एरिया है डिवाइडेड बाय एक स्टील का एरिया π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है। और स्पेसिंग हम अगर निकालें तो स्पेसिंग हो जाएगा हमारा कितना, 1000 टोटल विड्थ है, उसमें इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर से डिवाइड कर दिए, इसमें 1400 इंटू इधर कर देंगे π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, आ जाएगा ये 143.48, ठीक है, ये आ जाएगा 143.48। तो एडॉप्ट कर लेंगे, हैंस प्रोवाइड 16 mm डाया बार एट 140 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 140 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करके हम लोग इतना का दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फुटिंग डिजाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोड को ट्रांसफ़र करेंगे। लोड को ट्रांसफ़र करेंगे किस में, बेस में। लोड बेस में कैसे ट्रांसफ़र होता है ये अब हम लोग देखेंगे, कैसे इसको जो एक्सटेंडेड बार होता है उसको प्रोवाइड करके हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। पहले एक्सटेंडेड बार जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंडेड बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो कंक्रीट में स्टील है वो उसके परमिसिबल स्ट्रेस, कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो उसके परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। अगर कम आएगा तब तो ठीक है, उसी में काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमें एडिशनल एक्सटेंडेड बार हमें प्रोवाइड करना होगा, यानी कि डबल बार हमें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो डबल बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, करना होगा कि नहीं करना होगा, ये हम लोग देखेंगे कि कैसे कितना स्ट्रेस होता है हमारे कंक्रीट में, ठीक है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, इसको डिजाइन करके हम लोग कंक्लूड करेंगे आज के इस टॉपिक को। तो फाइनली हमें क्या देखना है, ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस ऑफ कॉलम। यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कितना था, डेवलपमेंट लेंथ जो हम लोग लेते हैं, जो हमने बॉन्ड में पढ़ा था, डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं 47 डाया, 47 इंटू डाया, ठीक है। तो डाया इसका कितना है कॉलम का 25 mm, तो 47 इंटू 25 mm का डेवलपमेंट लेंथ हमें लेना होगा। लेकिन अगर कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन के केस में इसका 80% लेते हैं, तो 0.8 इंटू ये हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 38 टाइम्स ऑफ डाया, ठीक है। और 38 टाइम्स ऑफ डाया में जो है हम लोग इतना, और जो एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल बार है वो कितना है 8 mm ऑफ 25 mm डाया बार, ठीक है। तो 8 mm 25 mm डाया बार है। तो अगर देखिए आप, अगर डेवलपमेंट लेंथ 38 इंटू डाया है तो इसमें जो है स्ट्रेस कितना आ रहा है स्टील में 0.87 FY, ये स्ट्रेस आ रहा है ना 0.87 FY आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये कॉलम है हमारा, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये फुटिंग है। तो ये कुछ इसके अंदर ये बार है जो हमने अभी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, और ये जो एक्सटेंडेड बार है वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इस पे रहेगा। तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू कितना है D है, D यानी कि 700 mm। और यहाँ पे हमने ये जो बार प्रोवाइड किया है पहले कितना 16 mm का किया है, तो 16 mm का किया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि बार का जो सरफेस है वहाँ से लेकर के 700
-8 यानी कि इसका रेडियस, ठीक है। तो यही चेक करना है हमें कितना डिस्टेंस पे कितना का स्ट्रेस इस पे आ रहा है। तो यानी कि 700 -8 पे कितना स्ट्रेस आएगा, तो 0.87 FY बाई 38 × 25 इंटू मल्टीप्लाई कर देना 692 से, यही, ठीक है, इतना स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे FY का वैल्यू पुट कर दीजिए 415। ये जो स्ट्रेस है इसका वैल्यू आ जाएगा 263 Nm/mm², ठीक है। यानी कि 1 mm² में 263 न्यूटन का स्ट्रेस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और टोटल जो है टोटल हमारे पास कितना बार है, 8 mm का 25 mm डाया बार। तो एक बार के द्वारा कितना फोर्स डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे, एक बार के द्वारा कितना फोर्स डेवलप हो सकता है, एक बार के द्वारा 263, तो एक 263 किसके का, 1 mm² के कारण हो रहा है। तो एक बार का एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 × 25 का स्क्वायर, यह हो जाएगा एक बार के द्वारा कितना फोर्स डेवलप किया जा रहा है। ये आ जाएगा आपका 129.13 kN, इतना का फोर्स एक बार के द्वारा किया जा रहा है। उस तरह से टोटल बार जो है, टोटल बार हमारा कितना है, 8, टोटल बार हमारा 8 है। तो 8 बार के द्वारा कितना हो जाएगा, टोटल बार के द्वारा जो है कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा, 8 × 129.13, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके सामने 1033.04 kN। ये जो है जितना स्टील है कॉलम के अंदर, जितना स्टील है वो इतना फोर्स लेगा। लेकिन लोड तो पड़ रहा है कितना, लोड तो हमारा फैक्टर लोड है, फैक्टर लोड हमारा कितना पड़ रहा है 3450, ठीक है, 1.5 × 2300, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर लोड पड़ रहा है उतना, और उसमें से इतना ही जो है ये स्टील ले रहा है। तो बाकी बचा हुआ कौन लेगा, कंक्रीट लेगा। तो बाकी बचा हुआ जो है कंक्रीट लेगा। तो जो फोर्स रेसिस्टेड बाय कंक्रीट कितना हो जाएगा, कंक्रीट कितना हो जाएगा 1.5 × 2300 माइनस स्टील द्वारा कितना फोर्स रेसिस्ट किया गया है। तो इसका जो वैल्यू है ये आपके सामने आ जाएगा 2416.96 kN, इतना ये कंक्रीट रेसिस्ट करेगा। और कंक्रीट इतना रेसिस्ट करेगा, और कंक्रीट का एरिया कितना है, वहाँ से हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस कंक्रीट में कितना होगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना हो जाएगा 2416.96, इसमें डिवाइड करना है कंक्रीट का एरिया से। तो कंक्रीट का एरिया कितना है 450/450, और उसमें से माइनस कर देना है स्टील के एरिया को 5/4 × 25 का स्क्वायर, कितना टाइम्स 8 टाइम्स, 8 स्टील है। तो इसका जो वैल्यू है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 12.172 Nm/mm², Nm/mm², ठीक है। इतना स्ट्रेस जो है कंक्रीट के अंदर आ रहा है। लेकिन ये किस में आ रहा है, फुटिंग में आ रहा है ना। तो फुटिंग का यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 20 अगर लेंगे तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सॉरी ये परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में कितना आ जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो है ये आ जाएगा 0.45 FCK। तो 0.45 × FCK कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा कितना 90, मतलब 9.0। परमिसिबल है 9, और स्ट्रेस आ रहा है कितना 12.172। ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो इतना स्ट्रेस ये कंक्रीट रेसिस्ट कर नहीं पाएगा, परमिसिबल 9 ही है, 9 तक ही 9 Nm/mm², ठीक है, इतना तक ही ये रेसिस्ट कर पाएगा। तो यानी कि हमें इस केस में डबल बार हमें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। डबल बार कितने के लिए प्रोवाइड करना होगा, तो इससे जितना एक्सीड हो रहा है यानी कि 3.172 Nm/mm² के लिए हमें डबल बार प्रोवाइड करना होगा। तो हम डबल बार यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस देख रहे हैं कि हम जो स्ट्रेस आ रहा है कंक्रीट के अंदर उसके परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में हम लोग जो है डबल बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
यानी कि ये जो है लेस देन 12.172 है, तो हैंस यहाँ पे कर दीजिएगा, हैंस वी नीड टू प्रोवाइड डबल बार। ठीक है, वी नीड टू प्रोवाइड डबल बार। डबल बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे कितना स्ट्रेस के लिए, यही 12.172 माइनस 9 यानी कि 3.172 के लिए, 3.172 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जो डबल बार है उसको कितना फोर्स रेसिस्ट करना है, तो उसको कितना फोर्स रेसिस्ट करना है, तो उसको जो करना है 3.172 इंटू जो कंक्रीट का एरिया है ना, तो कंक्रीट का एरिया कितना हो जाएगा, कंक्रीट का जो एरिया है वो हो जाएगा 450 इंटू 450 माइनस π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपके सामने 629.47 किलो न्यूटन। इतना फोर्स जो है इस डबल बार को रेसिस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 629.47 किलो न्यूटन हमें रेसिस्ट करवाना है, किससे, इस डबल बार से। डबल बार से हमें इतना रेसिस्ट करवाना है, तो हमें कितना जो है, और एक जो है वो कितना, अगर 25 mm का अगर डाया हम प्रोवाइड करें, 25 mm का ही हम लोग यहाँ डबल बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डबल बार कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डबल बार, एक 25 mm का जो एक डाया था, एक स्टील था, उसके द्वारा कितना फोर्स रेसिस्ट किया जाता था, 129.13 का, तो 129.13 एक के द्वारा, तो नंबर ऑफ बार हमारा कितना हो जाएगा 629.47 डिवाइडेड बाई 129.13। यहाँ से जो है आपका आ जाएगा 4.87। तो हम इससे ज़्यादा बार एडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बार यहाँ पे डबल बार के रूप में 5 नहीं देकर के 6 प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हैंस एडॉप्ट 6 नंबर ऑफ 25 mm डाया डबल बार ऑफ Fe415 ग्रेड। यह यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं बताया गया कि कौन सा ग्रेड का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 नंबर ऑफ 25 mm डाया का डबल बार हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए हैं। तो टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स रेसिस्टेड बाय डबल बार कितना हो जाएगा, 6 इंटू 129.13, और इसका जो वैल्यू है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 774.78 किलो न्यूटन। और अगर हम टोटल बार की बात करें तो टोटल बार के द्वारा जो टोटल फोर्स रेसिस्टेड बाय स्टील अगर करें, स्टील हम हमारे पास कितना है 8 mm, 8 नंबर ऑफ स्टील तो पहले दिए थे, तो 8 + 6 टोटल ये आ गया 14 इंटू 129.13। ये जो है हमारे पास आ जाएगा 1807.82 किलो न्यूटन। इतना फोर्स टोटल रेसिस्ट करेगा हमारा स्टील। ठीक है, और इसके बाद जो है स्ट्रेस इन स्टील कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील हमें लास्ट में भी चेक करना होगा। तो स्ट्रेस इन स्टील कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्टील नहीं कंक्रीट, जो फोर्स कंक्रीट को द्वारा रेसिस्ट करना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स 3450 है, माइनस इस फोर्स को माइनस कर देंगे 1807.82, इसमें डिवाइड करना है किससे, एरिया से, एरिया ऑफ कंक्रीट से, तो 450 इंटू 450 माइनस करना है किससे, 14 टाइम्स ना, 14 टाइम्स π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 8.39। ये लेस है 9 से, 9 उसका परमिसिबल स्ट्रेस था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ठीक है,
सेफ हो जाएगा हमारा इस केस में भी। तो इस तरीके से हम जो है इसको डिज़ाइन कर लेंगे और उसको चेक भी करना है, ठीक है, इसको चेक भी करना है। हमने बताया था आपको कि मिनिमम जो बार होगा, नंबर ऑफ बार, डबल बार के तरह अगर हमें लेना होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटेंडेड बार, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटेंडेड बार 4 होना चाहिए। यहाँ पे हमने टोटल कितना लिया, 8 + 6 8 है एक्सटेंडेड बार, और बाकी एक्स्ट्रा जो बार है यानी डबल बार वो 6 है। टोटल कितना हो गया, 14। और जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है वो होना चाहिए 0.5%। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ स्टील, तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा क्या आ जाएगा, 14 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू डी ना, तो बी इंटू डी कितना हो जाएगा, 450 इंटू 450 ही होगा इस केस में, इंटू 100। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.39, जो कि बहुत बड़ा है 0.5% से। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि दोनों कंडीशन, एक मिनिमम नंबर ऑफ बार 4 होना चाहिए, हमने यहाँ पे 14 ले लिया है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.5% होना चाहिए, और यहाँ पे हमने 3.39 लिया है, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा क्या हो गया, जो है फुटिंग फाइनली डिजाइन हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फुटिंग को डिजाइन कर सकते हैं और फुटिंग को चेक करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरह से फुटिंग, स्लैब, फिर कॉलम, शियर, बॉन्ड, टॉर्सन, फिर LSM, WSM, इंट्रोडक्शन, सब हमने RCC के अंदर जितने भी टॉपिक थे वो हमने आज तक जो है टोटल 30 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट, और 30 लेक्चर में हमने पूरे RCC को कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको एंजॉय किए होंगे, एंजॉय के साथ साथ इससे कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। और आपको इसके लिए कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और हमारा एक वेबसाइट है www.getmasters.org, वहाँ पे आकर के आप हमें सुझाव दे सकते हैं। वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको एक सिविल इंजीनियरिंग के जो है उसमें सेक्शन में मेन्यू बार अगर आप क्लिक कीजिएगा तो मेन्यू बार में आपको सिविल इंजीनियरिंग का एक सेक्शन मिलेगा। उसके अंदर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी RCC का भी एक होगा, यहाँ पे सेक्शन बना हुआ, उसके अंदर इसके ये सब अपलोड मतलब अवेलेबल होंगे। और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर के भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं कुछ, अगर आपको देना हो तो हमारा RCC आज कंप्लीट होता है। और हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो उसमें हम एक नए सब्जेक्ट जो है RCC का ही एक एडवांस पार्ट है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, उसको हम लोग आपके सामने लाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे प्री स्ट्रेस का डिज़ाइन करते हैं कंक्रीट का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग प्री स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको कुछ इससे सीखने के लिए मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं आप या फिर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ेंगे अच्छे से और जितना भी अच्छे से मतलब क्लियर करना होगा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।